मंठर झील में पानी की सतह को कम करने के लिए एक और शगाफ डाल दिया गया। मंठर झील का पानी दरिया असद में दाखिल होने लगा। सेवन शरीफ का दादू और लाड़काना से ज़मीनी राबता कट गया। झील के पानी से सेवन की तमाम 10 यूनियन काउंसिल्स पानी में डूब गईं। भान सईदाबाद शहर का हिफाजती बंद टूटने का भी खदशा। इंतजामिया की भान सईदाबाद को खाली करने की वार्निंग। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुल्क भर में 80 अजला बारिशों और सैलाब से मुतासर। जाबाहक अफराद की तादाद 1391 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख से जायद मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने एंटोनियो गुतेरेस का इस्तकबाल किया। UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे और बेघर ख़ानदानों से मिलेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लापता अफराद केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सुबह 9 बजे अदालत में पेश होंगे। पेशी के हवाले से अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। शाही खानदान का 10 रोज़ा शोक का ऐलान। मलिका एलिज़ाबेथ 1952 में तख्त नशीन हुई। 70 साल बरतानिया की मलिका रहीं। मलिका के शोक में बरतानवी परचम सरनिगो। मलिका के ताबूत को शाही ट्रेन पर सेंट पैंक्रास रेलवे स्टेशन लंदन मुंतकिल किया गया। रेलवे स्टेशन से ताबूत को बकिंगम पैलेस लाया जाएगा। आखिरी रस्मात वेस्टमिनिस्टर आबे पर अदा की जाएंगी। जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ बरतानिया की रूह थी। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात के बाद उनके बड़े बेटे शहज़ादा चार्ल्स बरतानिया के बादशाह बन गए। शहज़ादा चार्ल्स को बाकायदा किंग चार्ल्स 3 का खिताब दे दिया गया। चार्ल्स के अहलिया कमेला मलिका कंसॉर्ट बन गईं। चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत 14 रियासतों के सरबराह भी बन गए। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स ने कहा कि वालिदा का इंतकाल बरतानवी कौम और शाही खानदान के लिए बड़ा सदमा है। मलिका की कमी बरतानिया, दौलत मुश्तरका और दुनिया भर में महसूस होगी। Rise and observe a minute of silence in the memory of Her Majesty Queen Elizabeth II. सलामती काउंसिल ने मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। सेक्रेटरी जनरल ने मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल को बड़ा सानिहा करार दे दिया। मलिका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बरतानवी सफारत खाने जाकर ताज़ियती तासुरात कलमबंद किए। व्हाइट हाउस में अमरीकी परचम सरनिगो कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी मलिका बरतानिया के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। सदर ममलिकत ने कहा कि दुख की घड़ी में बरतानवी अवाम और शाही खानदान के साथ हैं। शहबाज शरीफ का शाही खानदान, अवाम और हुकूमत से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। ताज़ियती पैगाम में कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम एक अहद की नुमाइंदा थीं। वो हमदर्दी और उम्मीद का एक रूप थीं। दुख के इस घड़ी में बरतानिया के अवाम, हुकूमत और शाही खानदान के साथ हैं। मलिका एलिज़ाबेथ ने 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। पहली बार 1961 में पाकिस्तान आई। पाकिस्तानी अवाम ने मलिका एलिज़ाबेथ का शानदार इस्तकबाल किया। मलिका बरतानिया ने दूसरी बार 1997 में पाकिस्तान का दौरा किया। मलिका एलिज़ाबेथ को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। कराची, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस फैसला किया। कराची के 3 कौमी असम्बली के हल्के शामिल। मुल्तान, फैसलाबाद, ननकाना साहब के कौमी असम्बली के हल्कों में भी इलेक्शन मुलतवी। पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, कुर्रम के कौमी असम्बली के हल्के शामिल। पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में भी इलेक्शन मुलतवी। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हल्कों से उम्मीदवार थे। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला, चैलेंज करने का ऐलान।
फरूख हबीब ने कहा कि कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हल्कों में कौन सा सैलाब है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा होकर भाग गए हैं। छुप छुप कर कार्रवाइयों से मुल्क का नुकसान हो रहा है। अब फौरी इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान ने कहा कि मैच खेलने से भागने वाले भगोड़े हैं। पूरा यकीन था कि ये इलेक्शन से भागेंगे। हुकूमत हार देखकर विकेटें उठाकर भाग गई, मैच ही कैंसिल कर दिया। कहा जाता है कि मुल्क लूटने वाले दो खानदानों से मुफाहमत करें। कह रहे हैं कि असेंबली जाओ और मामला तय करो। वाज़ेह करना चाहता हूं कि चोरों से बात नहीं करूंगा। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह मुझे मैच से बाहर किया जाए। ये जो मर्जी कर लें, कौम फैसला कर चुकी। जब भी इलेक्शन हुआ तहरीक इंसाफ जीतेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, सिर्फ मुल्क बचाने की बात करें। IMF सैलाब, महंगी गैस, कैसे बताऊं ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। पाकिस्तान बचाना है तो हिम्मत, मेहनत और मुशावरत से काम लेना होगा। इमरान खान दिन रात रियासत मदीना की बात करते हैं। कौम डूब रही है तो अमल इससे उलट है। हम इकट्ठे ना हुए तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान सियासतदान है, ना ही PTI सियासी जमात है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तबाही है। जो भी कर लें, इमरान खान का अंजाम बुरा होने वाला है। इमरान खान को ऐसा जवाब दे सकती हूँ कि पूरे मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कोई ज़ाती हमला नहीं करूँगी, लेकिन सियासी मैदान में मुखालफिन को नहीं बख्शूंगी। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। इदारों की तौहीन पर माफ़ नहीं करेंगे। इमरान खान की दोबारा इख्तिदार में आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इमरान खान पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने इमरान खान का बयान गैर तसल्ली बख्श करार दिया। कहा कि पूरे बेंच का मुश्तरका फैसला है, तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। इमरान खान पर फर्द जुर्म 22 सितंबर को आयद होगी। इमरान खान ने मामले की संगीनी को नहीं समझा, जवाब में गलती का एहसास नहीं। चीफ जस्टिस रतन मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, तौहीन अदालत कार्रवाई के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। इस तरह के केसेस में गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाती है। इमरान खान ने जवाब में अपने अमल का जवाब पेश करने की कोशिश की। आज़ादी इज़हार राय के मुहाफ़िज़ हैं, इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान पर हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस। नैब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को खत। नैब ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल को इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। कहा कि इमरान खान पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की मद में 6 करोड़ 39 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। नैब की पहली हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की सिफारिश। ठट्टा, नवाबशाह और खमर शहदाद कोट समेत में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। नवाबशाह में सैलाब के दर्जनों देहात को सफाई हस्ती से मिटा दिया। सांगड़ और टंडोबागों के भी कई इलाके पानी में डूब गए। मटियारी भी 2 हफ्ते से पानी की जद में। खंबर शहदाद कोट में रास्तों की बंदिश से खुराक और अद्वियात की किल्लत। ठट्टा में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। दादू में सैलाब से लाखों अफराद मुतासर। मेहड़, खैरपुर, नाथनशाह और जूही में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मेहड़ के हिफाजती बंद की ऊंचाई 13 फीट कर दी गई। जूही का रिंग बंद 12 फीट ऊंचा कर दिया गया। दादू की तीनों तहसीलें 12 रोज से ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह में 4 से 6 इंच तक कमी। दादू में 2 लाख से ज्यादा अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। रास्ते डूबने से खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। बहरैन से कालाम तक सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी। ज़िले इंतजामिया, स्वात, इंजीनियर्स, 11 कोर, FWO और NHA ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। हुकाम की हैवी गाड़ियां सड़क पर गुजरने से गुरेज करने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के कई इलाकों में 10-10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। गुजरावाला में 8 घंटे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट से ज़ायद।